एक लड़की है जिसका नाम है रिया। रिया जब 12th पास करती है तो उसे कहीं से मोटिवेशन मिलता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, आईएएस पीसीएस बनना चाहिए। अब ये बात जो है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस पीसीएस बनना है। अब चूंकि आईएएस पीसीएस से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके पापा बड़े खुश होते हैं। कहते हैं बेटा आप तैयारी करो, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए 100% हेल्प करने को तैयार हूं, आप चिंता मत करना, जो भी एफर्ट लगेगा हम लगाएंगे, बस आप मन लगा के पढ़ाई करना। अब रिया को दिल्ली भेजा जाता है और एक बड़ी फेमस और बड़ी कोचिंग जो है उसमें रिया का एडमिशन कराया था। अब रिया भी बहुत खुश है क्योंकि कोचिंग बहुत बड़ी है, बहुत सक्सेसफुल कोचिंग है, काफी बड़ा नाम भी है। वहां जाकर रिया जब एक तो रहने का इंतजाम भी करते हैं, सब कुछ होता है वहां पे। खैर एक पर्टिकुलर तारीख पे सारी क्लास जो है वो आती है और पढ़ाई शुरू होती है। अब रिया खुश होती है क्योंकि रिया जो है देखती है कि उसके साथ जो है बहुत सारे लोग हैं, 400-500 बच्चों की क्लास जो है वो है और टीचर बड़े फेमस टीचर हैं, वो आ रहे हैं और क्लास ले रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ सही होता है, बहुत एंजॉय भी रिया कर रही होती है, बट रिया को एक समस्या आने लगती है। अब चूंकि रिया का बैकग्राउंड नहीं होता है सिविल सर्विसेज वाला, उसने कभी भी तैयारी नहीं की होती, तो उसका कोई बेस अच्छा नहीं होता, बहुत स्ट्रांग बेस नहीं होता है। तो जब भी टीचर जो कि बड़े फेमस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो अपना बेस्ट देने के बावजूद भी कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो रिया के दिमाग में रह जाते हैं, बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। अब ये डाउट्स जो हैं, अब रिया पूछे तो किससे पूछे, क्योंकि जब वो सोचती है कि सर से पूछे तो उसको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, 500 बच्चों की क्लास है, सब कहेंगे देखो तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता और तुम चली हो आईएएस पीसीएस बनने के लिए, टीचर क्या सोचेगा कि यार बताओ ऐसे बच्चे हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर भी वो हिम्मत करके सवाल पूछती है। अब जब बहुत छोटा सा सवाल जो है वो पूछती है तो टीचर खैर मना तो नहीं करते हैं लेकिन बताने के बाद थोड़ा सा टीचर भी को भी लगता है कि यार ये तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआती स्टेज पे है, ठीक है बता देते हैं। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर भी नहीं बनता है, ऐसा रिया को महसूस होता है कि टीचर ने बहुत वैसे नजरों से देख लिया। कुछ समय और गुजरता है, कुछ और डाउट्स रिया के दिमाग में आते हैं। अब रिया की हिम्मत जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि बार बार वो इंसल्टिंग नजर नहीं सकते कि सर को लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही तो कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे है, वो फीलिंग वो पसंद नहीं करती है। अब धीरे धीरे जो डाउट्स थे वो पाइलअप होना शुरू होते हैं। होते होते एक ऐसा वक्त आता है जहां पर रिया का मन अब क्लास में जाना करता नहीं, क्योंकि चीजें अब बहुत ज्यादा उसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं कि अब चीजें जो आती नहीं है, अब वो क्लास में थोड़ी पिछड़ रही है। कुछ समय के बाद ये जो गैप है, ये गैप इतना बढ़ जाता है कि अब रिया का मन बिल्कुल ही नहीं करता क्लास में आने का, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो इतना पीछे हो चुकी हूं और सर इतना आगे पढ़ा रहे हैं कि मैं उन्हें कवर नहीं कर पाऊंगी, और अब या मैं घर पे रहूं या क्लास में रहूं या कोचिंग में रहूं कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप है और मैं बहुत पीछे हो चुकी हूं। अब धीरे धीरे करके रिया जो है वो डिमोटिवेट होती है और एक तरह से कोचिंग जो है वो छोड़ ही देती है। अब जो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए रिया अपना शहर बदलती है, बहुत सारे पैसे देती है, रहने का इंतजाम करती है, कोचिंग की फीस देती है, वहां पे कमरा लेती है, दिल्ली जिस पर्पस के लिए जाती है वो काम भी रिया नहीं कर पाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, क्या रिया के अंदर कुछ कमी थी? रिया के अंदर कुछ कमी थी? देखिए, कमी और कमी की बात नहीं है यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो दिल्ली जाते हैं, 90% ज्यादा स्टूडेंट जो दिल्ली जाते हैं और जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, देखा गया है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाते। 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करने जाते हैं, अपना लाखों रुपए लेकर जाते हैं और एक उसी काम के लिए आते हैं, उसके बावजूद भी वो काम पूरा नहीं हो पाता है। अब एक दो व्यक्ति की बात होती है, समझ में आता है कि हाँ भाई चलो वो लोग जो है सीरियस नहीं थे, बट इतना बड़ा नंबर, अब ये नंबर हमेशा छुपाया जाता है आप लोगों से, ये नंबर नहीं बताया जाता है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं ये तो बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, बट उन 20,000 बच्चों में से कितने लोगों ने एक्चुअली
साल 1.5 साल में अपना सिलेबस खत्म किया है। शुरुआत कोई भी क्लास की 500 बच्चों की होती है, खत्म होते होते 50 बच्चे नहीं होते जो खत्म कर पाते हैं। ठीक है, अब 450 लोग जो खत्म नहीं कर पाए, क्या सब लोग नॉन सीरियस थे? चलो मान लो नॉन सीरियस थे, दिल्ली आते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि 450 लोग जो लोग हैं वो नहीं खत्म कर पा रहे? अब सब तो नॉन सीरियस नहीं होंगे ना। यहां पे एक बात समझने वाली है, जो भी किसी भी एक नए स्टूडेंट को समझना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री इस बात को नहीं समझती है, जो बड़े ब्रांड ने इस बात को नहीं समझते, क्योंकि उनको कोई मसला नहीं है। उनके पास जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका मसला नहीं है। यहां मसला सिर्फ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है, या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे यंग एज उसकी कितनी भी हो, 17, 18, 19, 20 साल की एज हो, चाहे 30, 35 साल की एज हो, जितने भी लोग पहली बार कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम, यहां पर मैं बोल रहा हूं पीसीएस आईएएस की तैयारी, जब भी आप नया काम शुरू करोगे, आपको यह देखना पड़ेगा क्या आप मेंटली और फिजिकली उस काम के लिए तैयार हो। क्या मेंटली और फिजिकली आप तैयार हो? फिजिकली का मतलब यहां पर क्या है कि भाई अगर क्लास 4 घंटे की क्लास है, तो क्या आपके अंदर 4 घंटे एक जगह पर बैठने की क्षमता है? क्या आप में कैपेसिटी है कि 4 घंटे बैठ पाओ? अब ये बात कहने को बहुत छोटी होती है, बट ये बहुत ही गहरी बात है। जब आप बैठ नहीं पाते हो तो आप ऊबने लगते हो, और ऊबने में आप जो है क्लास को बंक करना शुरू करते हो, आपका मन नहीं लगता कि आप क्लास में आके बैठ सको। ये फिजिकली एक चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आप देखोगे कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आप उनमें बड़ी खासियत बात देखोगे कि या तो उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, बहुत मोटे हो जाएंगे, या बहुत घट जाता है। ये भी होता है, दोनों चीज होती है। ठीक है, शरीर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, एक्सरसाइज कर नहीं पाता, यानी कि बैठना पड़ता है, फिजिकली आपको एक जगह पर रुकना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। यही कारण है कि जो आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, और कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या किसी प्रोफेशनल उसने कोई कोर्स किया है, उन लोगों के सफल होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको एक जगह पर बैठने की क्षमता होती है कि वो 5-6 घंटा बैठ सकते हैं, कमरे में एक कुर्सी बैठ सकते हैं। जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही ले जाएंगे। वहीं जो एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट जो होता है, जिसने पहली बार सिविल की तैयारी कर रहा होता है, उसको कुर्सी पर बैठने की क्षमता ही नहीं होती है, उसमें वो हैबिट ही नहीं होती, उसके अंदर अभी आदत आई नहीं होती है कि वो बैठ सके। हो सकता है कोशिश करेगा, साल 2 साल 3 साल के बाद उसमें वो हैबिट्स आ जाएंगी। जैसे कि आप जब नया कोई लड़का कोई होगा तो वो बहुत से बहुत 500 मीटर भाग पाएगा, फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करेगा तो 1 किलोमीटर भाग पाएगा, थोड़ा सा करेगा तो 2 किलोमीटर भाग पाएगा। तो कुछ यहां पर ऐसा ही है। ये भी एक तरह की मैराथन है, बस दूसरे वाले मैराथन के अंदर भागना पड़ता है, यहां बैठना पड़ता है, बैठ के फोकस करना पड़ता है। अब क्या है, लोग इस बात को ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास क्या सिटिंग कैपेसिटी है या ये नहीं है, ये देखना पड़ता है। और जिनकी नहीं होती है, आप उनके सामने कितना अच्छा भी टीचर खड़ा कर दो, उनका एडमिशन कितनी बड़ी भी कोचिंग में ज्वाइन करा दो, वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या मेंटली प्रिपेयर है। चलो फिजिकली प्रिपरेशन तो नहीं हो पाया, मेंटली प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए, मेंटली प्रिपेयर होना भी अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आपने बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, पहले दिन गए 4 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, अब फिजिकली तो आप बैठ पा रहे हो, आपको दिक्कत नहीं है, क्या मेंटली आप उतने चीजों को प्रेशर झेल पा रहे हो? टीचर ने 4 घंटे पढ़ाया, घर कमरे में आके आपने पढ़ना शुरू किया, अब पता लगा कि अब आपका पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि कभी आपने इतना पढ़ा नहीं है, कभी इतनी हैबिट नहीं है कि 7-8 घंटे पढ़ पाओ। वैसे तो आपने कई इंटरव्यू सुने होंगे जहां टॉपर बोलता है कि भाई 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, खैर वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं किसी को भी 5-6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5-6 घंटे पढ़ना, क्लास के अंदर 3-4 घंटे देखना, घर आके 4-5 घंटे पढ़ना, तो 5-7 घंटे जो है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जिनकी ये आदत नहीं होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतने टाइम तक बैठ पाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब वो तैयार नहीं होता है तो उसका मन उछटना शुरू करता है और वो चीज छोड़ता है। ये तो कारण है, यही तो कारण है जिस कारण से 90% लोग अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाते। और ये सब स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई उन्हें अच्छी खासी की होती है, ऐसा सब लोग नॉन सीरियस नहीं होते हैं, बट चूंकि फिजिकली तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं होते हैं, इस कारण से चीजें खत्म नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम इस बात की है कि लोग सोचते नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह चीजों को लेकर नहीं चलता। वो सोचता है कि बस किताबें ला दी, पढ़ाई करो, हमने फीस जमा कर दी, पढ़ो, टीचर ये बहुत अच्छा कोचिंग है, ये पढ़ो इसको।
ये सब ठीक है, कोचिंग है, टीचर है, किताबें, ये सबका अपना रोल है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक आपका शरीर भी है, एक आपका मन भी है, इसकी अपनी जरूरतें हैं, इनका अपना काम करने का तरीका है, और अगर आप इनको नहीं समझोगे और अगर ये आपका साथ नहीं देंगे तो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट टीचर ले आओ, बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल ले आओ, आप उसे नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा सा मैं आपको अलग एंगल में सोचने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी बातें कोई करता नहीं है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो बहुत ही पुराना ओल्ड फैशन तरीका है। ये अब जमाना है नई तरह से पढ़ने का, समझने का। जब हर जगह रिसर्च हो रही है तो यहां पर भी रिसर्च होनी चाहिए। अब कहते हैं क्या किया जाए। अब अगर मान लो कोई नया स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्रेशर है, 12th पास करके आया है, तो क्या किया जाए। मेरा हमेशा मानना है, जब भी कोई नया स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करता है, मैं एक बात बोलता हूं कि देखो, अगर आपके पढ़ाई में गैप हो चुका है, आपने 8-10 साल पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है जो 30 ईयर्स प्लस के हैं, 35 ईयर्स के हैं, ठीक है, शादी हो चुकी है, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब पे आते हैं, पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल 10 साल हो चुके हैं, अब शुरू करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब आपके बीच में गैप हो चुका है या पहली बार शुरू करने जा रहे हो, गैप हुआ है, ठीक है, या पहली बार शुरू करने जा रहे हो, सबसे पहले आप जितना धीरे हो सके उतना धीरे चले। स्लोवर स्लोएस्ट, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब आप जाके कि आज तो मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, तो पहले दिन ही आपने 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, 5 घंटे पढ़ना अगर आपने शुरू किया पहले दिन, तो 100% है कि आप अगले हफ्ते भर में या महीने भर के अंदर पढ़ाई छोड़ दोगे, क्योंकि बिना प्रिपेयर किए अपने आप को जब आप इतना स्ट्रेस दोगे, 100% है कि आपका मन जो है उचट जाएगा, आपकी बॉडी पेन होने लगेगी, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी और आप पढ़ाई छोड़ दोगे। सबसे पहले अपने को बचाना है कि हम पढ़ाई ना छोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि हम पढ़ाई ना छोड़ें, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। उसके लिए यह है कि हम चीजों को धीरे धीरे लेकर चले, एडेप्टेबिलिटी पे काम करें कि हम चीजों को एडेप्ट कर पाए। एडेप्टेशन क्या है? एक तरीका है जिसको मैं हमेशा बहुत रिगार्ड करता हूं, जापानीज तरीका है, वो है काइजन। काइजन में क्या है कि अगर कोई नया काम करना है तो उस काम को हमें जितना छोटा हो सके उतना छोटे से शुरू करना चाहिए। यानी अगर हमें कोई काम सीखना है तो इतने छोटे लेवल पे करो और धीरे धीरे रेगुलरिटी बनाने की कोशिश करो, जिससे कि हमारी बॉडी और हमारे मन को पता ना लगे और वो हमारी हैबिट का हिस्सा हो जाए। क्योंकि बॉडी और मन को अगर पता लग गया कि आप इसे कुछ सीखने के लिए बोल रहे हो, तो जिस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है ब्रेन का कि नई चीज कुछ नहीं सीखनी है, क्योंकि कुछ भी नया जो है वो खतरे की घंटी है, तो कुछ भी नया पढ़ोगे, कुछ नया करोगे तो वो आपको पढ़ने नहीं देगा, तो उसके लिए वो खतरे की घंटी ही होगा, ठीक है। इसीलिए जब आप शुरू करें तो कोशिश करें कि आप आधा घंटा या 1 घंटे से शुरू करें, जो भी इजीली आप कर सकते हो। कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, आप रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ये मैटर करता है। तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन पे काम करें, फोकस पे काम करें, आप रेगुलरिटी बना सको, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप सपने मत बुनो कि आप 2 साल बाद आईएएस बन जाओगे। आईएएस बनने के लिए आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। 10 घंटे तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले सर्वाइव तो कर जाओ, जिंदा रहोगे तो पढ़ोगे ना। 90% लोग तो जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं, मतलब जिंदा मतलब है कॉम्पिटिशन में जिंदा नहीं है, बाहर हो जा रहे हैं। तो पहले आप 90% से निकल के 10% में तो आओ, 10% में सर्वाइव कर जाओगे तो आईएएस बन भी जाओगे। और यहां पर समझना पड़ेगा कि हमें अपनी बॉडी को और ब्रेन को तैयार करना है। तो स्टार्ट करेंगे छोटे लेवल पे। लेट्स सपोज 1 घंटा पढ़ना आपके लिए इजी है, आप 1 घंटे शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाइए। 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर चीजों को 4 से 5 घंटे में लेकर आइए और आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो गई, आराम से हो गई, और आराम से आप जो है पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा कि अगर जो लोग नए हैं, जो बहुत ही ज्यादा नए हैं और जिनका कोई बेस नहीं है, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि देखिए, ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ब्रांड आपकी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि बड़े ब्रांड ठीक है, माना कि बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बट कंटेंट शुरुआत में आपकी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या आपके वो छोटे छोटे बेसिक जो है, आपके जो डाउट्स है उसको टैकल करना है। क्योंकि शुरुआत में आपके डाउट्स बहुत छोटे होंगे, शुरुआत में आपकी समस्याएं बहुत छोटी होंगी। बड़े ब्रांड बड़ी चीजों को लेकर चलते हैं, उनका टारगेट बड़ा होता है और सिविल सर्विसेज से बड़ी चीजें आती हैं, लेकिन अभी आप उसके लिए नहीं बने हो, अभी आपकी समस्याएं छोटी हैं। तो अगर आपका समाधान शुरुआत में हो जाएगा तो आप बड़ी चीजों की तरफ आप उसको देख पाओगे। जब शुरू में आपके छोटी छोटी चीजें ही आपकी सॉल्व नहीं होंगी तो कभी बड़ी समस्या तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उससे पहले आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे।
यहां पर इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े ब्रांड के चक्कर में हम चीजें कर रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे कि हमारी समस्याएं क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो पहले अपने पर फोकस कीजिए कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, देन आप जो है ये देखिए कि आपकी समस्या कौन सॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं कि बड़ा ब्रांड ही आपको सफल बनाए, कई बार पर्सनल अटेंशन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। पर्सनल अटेंशन आप कई बार देखोगे कि घर में भी कोई अटेंशन मिल जाता है, कि फादर का अटेंशन मिल गया, मम्मी का अटेंशन मिल गया। जैसे याद है कि टीना डाबी जो 2015 की टॉपर यूपीएससी की, उनकी मम्मी ने अपनी जॉब छोड़कर 2-3 साल पढ़ाया और बाद में कोचिंग में ज्वाइन की, ठीक है, लेकिन शुरुआत में उनकी मम्मी ने गाइडेंस दिया, बाद में उनका एग्जाम कर लिया। तो इस तरह का कोई अगर एक गाइड, एक कोच मिल जाता है तो चीजें एक सही डायरेक्शन पे चल पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े जब ब्रांड में आप जब जाते हो तो कंटेंट, मैं फिर कह रहा हूं, कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, बट वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता। और जब पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता तो हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है कि बिना पर्सनल अटेंशन के आप काम कर ले। कुछ लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कुछ की पढ़ाई का बेस बहुत अच्छा होता है, कुछ मेंटली स्ट्रांग होते हैं, नो डाउट, लेकिन हर आदमी नहीं कर पाता। यही कारण है कि 90% लोग अपना सिलेबस तक खत्म नहीं कर पाते। सिलेबस तक, सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, सिलेबस तक खत्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको शुरुआत से गाइडेंस दी जाए, एक सही ट्रैक पर रखा जाए, और जब एक लेवल पे आ जाए उसके बाद तो आप फिर, अब कहते हैं ना, छोटी मछली जब तालाब पे तैरना सीख लेती है, उसके बाद समुद्र में डाल दीजिए, उसके वो समुद्र में भी सर्वाइव कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यह है कि पहले हम ना छोड़ें। अब इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसी गाइडेंस घर पे मिल पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही है तो यहां पर मैंने एक लेट्स टॉक वाला सिस्टम स्टार्ट किया है कि अगर आपको समस्या, इस तरह की समस्या है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको 5-10 मिनट जो होगा आपकी समस्या सुन के समाधान दिया जाएगा। ये फ्री है, काउंसलिंग फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपसे बात हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ आप मेंटरशिप चाहते हैं, कि मेंटरशिप लेकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी उसका प्रावधान है। आप चाहें, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको एक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कि पर्सनल मैन टू मैन अटेंशन में ज्यादा फोकस किया जाता है, उससे आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। आप इंडिविजुअली फोकस किया जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर रूप से तैयार किया जाए और आप आगे निकल सको। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।